स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025-26 का। ठीक है, तो जैसे आज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है तो डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि जो भी देखिए कट ऑफ का प्रेडिक्शन आपने देखा हुआ बहुत सारे एग्ज़ाम में उसी के आसपास गया है और कुछ एग्ज़ाम्स में जाता है, कुछ एग्ज़ाम में नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टेट में प्रीवियस ईयर कंपैरिजन बहुत हेल्प करता है दोस्तों एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे, हर एक स्टेट का रहेगा। ठीक है, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस ज़्यादा करके जनरल कैटेगरी रहेगा इस वीडियो में। ठीक है, जनरल रहेगा जो भी मेरे पास है प्रीवियस डाटा, ST की किसी का OBC जो भी है। ठीक है, बाकी लास्ट में आपको नॉर्थ ईस्ट का पार्ट मिलेगा। लास्ट में नॉर्थ ईस्ट लास्ट में मतलब एंड में आपको नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कुछ कंडीशंस होते हैं दोस्तों, तो कि मैं वो बता सकूं आपको, तो इसलिए मैं एक एक स्टेट करके ले रहा हूं। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी स्टेट रहेगा, तो बाकी आप ट्रस्ट करते हैं तो ही देखें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो बहुत मेहनत से मैं बहुत दिनों से इस पर एनालिसिस कर रहा था, जितना हो सके, जितना मेरे को डाटा मिला है। कुछ डाटा हो सकता है रॉन्ग भी हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कुछ डाटा आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा। तो जो सोर्सेस हैं, जो बच्चों से बात करके जो मुझे मिला है, कुछ स्टेट का डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जैसा मैं एनालिसिस किया हूँ तो नॉर्थ ईस्ट में कोई दिक्कत नहीं होता, उसी के रेंज में कट ऑफ रहता है, तो इसका कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा आप लोग, हो सके टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो पहले हम बात करें तो पहला स्टेट हम लेते हैं आज आंध्र प्रदेश। ओके, सो ब्रदर आंध्र प्रदेश, देखिए यहाँ पे बाइलिंगुअल में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है मेरा इंग्लिश उतना खास नहीं है, तो कोशिश करता हूँ बस बोलने का, जो भी है। तो कुछ गलती होगा तो सॉरी फॉर देट। लेकिन कुछ जैसे स्टेट है, साउथ का स्टेट हो गया, कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट होगा, तो कुछ लोग को दिक्कत होता है हिंदी में, तो हो सकता है मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगा। So for Andhra Pradesh, last year if we'll talk about the vacancy, it was given in around like 150 और 124 करके, ये नोटिफिकेशन एज पर नोटिफिकेशन। ठीक है, एज पर नोटिफिकेशन दिस वाज द वैकेंसी 274। ठीक है, 2024 में 274 वैकेंसीज वर देयर, एंड दिस टाइम द वैकेंसी इज 150। एंड वॉट एवर डाटा आई गॉट इट फ्रॉम आंध्र प्रदेश, द कट ऑफ exact last year cutoff, I don't have it, I don't have the scorecard, but I just got information from the candidates only. So general category the cutoff was around 68. Okay, so you let me know if exactly what was the cutoff. For OBC it was around 65, and ST cutoff was around 60. So you just let me know, okay, about this. There might be some error because I have asked it, because I don't have any scorecard regarding this. Okay, so this was the expected. So what we can expect in case of 150? So 150 means the vacancy has reduced definitely as compared to previous year. So this time the cutoff might go 70 plus. Okay, 70 plus definitely. So 70 to 72 you can put it for general category, and the rest of the categories you can think around 68. So you'll just let me know in the comment section what do you think, how much you have attempted. Okay, so ये आंध्र प्रदेश का था। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे बिहार के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बिहार का क्या सीन था लास्ट ईयर। तो बिहार का अगर देखा जाए दोस्तों, तो बिहार में जो आपका वैकेंसीज था, ये बैंक के हिसाब से, एक में 234 था, दूसरे में 308 था। ठीक है, तो ये मिलाकर आपका 542 के अराउंड वैकेंसी था। ठीक है, आपका नोटिफिकेशन के समय में। ठीक है, तो बिहार में इतना था 2024 में, और इस बार जो है आपका बिहार में है 365 है। ठीक है, कुछ गलती होगा तो बताइएगा, लेकिन जो भी मैं सोर्स उठाया हूँ, ठीक है, ये नोटिफिकेशन के हिसाब से लिया हूँ, तो ये साल का 2025 में आपका 365 है। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ था दोस्तों बिहार का एग्जैक्टली कट ऑफ वॉज 66.75
फॉर जनरल कैटेगरी। जनरल के लिए इतना था, ठीक है ना, जनरल के लिए इतना था। बाकी ओबीसी का आपका गया था 66.25, ठीक है। तो ये सब कैटेगरी कट ऑफ था। बाकी एसटी का आपका 60 के रेंज में था, ठीक है। एसटी का कट ऑफ कमेंट करके बताइएगा, 60 के रेंज में था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, वैकेंसी यहाँ पे भी रिड्यूस दिखाई दे रहा है 365 के अराउंड, तो रिड्यूस ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाने का चांसेस है, कट ऑफ कितना जाने का चांसेस है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कट ऑफ आपका 70, एक एवरेज में बता रहा हूँ, यहाँ पे 70 लेके चलना पड़ेगा आपको। बाकी ±3 आप लगा सकते हैं, 70 ±3 यही रहने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है दोस्तों। तो ये बिहार स्टेट का था। नेक्स्ट हम आते हैं छत्तीसगढ़ का। नॉर्थ ईस्ट का लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सोच रहे होंगे आंध्र प्रदेश आ गया, बिहार आ गया, असम कहाँ है, उसका लास्ट में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरा है हमारा असम के बाद, बिहार के बाद हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ का बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो वैकेंसीज था लास्ट ईयर वो 308 था एज़ पर नोटिफिकेशन, और इस बार जो वैकेंसी है आपका 295 है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए वैकेंसी आपका रिड्यूस है, ठीक है। तो ये जो रिवाइज नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे भी आप देखिएगा, अगर लास्ट ईयर छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे 61.75 था आपका जनरल का, ठीक है। जनरल का कट ऑफ इतना था आपका। फिर यहाँ पे आपका बाकी जो कैटेगरी था, ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, इसका आपका 61.75 के अराउंड ही था। तो देखिए बहुत सारे स्टेट में क्या होता है ना, जनरल के हिसाब से कट ऑफ चला जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। तो ये 308 के, तो इस बार क्या जाने का चांसेस है दोस्तों, तो इस बार जो चांस है दोस्तों, ये 65 ±3 के हिसाब से आपको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। 65 ±3। तो ये छत्तीसगढ़ का हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं गुजरात में। ठीक है, गुजरात का बात करते हैं। तो गुजरात का ये सीन है, गुजरात में लगभग लास्ट ईयर आपका 113 और 150 ये डिवीज़न में वैकेंसीज था, 263 के अराउंड वैकेंसी था, ठीक है। और इस बार जो वैकेंसी है आपका गुजरात में वो 300 है, तो हल्का फुल्का इंक्रीज़ है या सेम कह सकते हैं आप, ठीक है। तो गुजरात में जो कट ऑफ था दोस्तों, जनरल का 67 के अराउंड गया, 67 गया था जनरल कैटेगरी का, नॉट अराउंड, एग्जैक्टली यही था। और ओबीसी का अगर बात करें, ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का आपका 67 था, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है, 67 था। और एसटी का जो था वो 64 के अराउंड में था, ठीक है। तो ये सब कट ऑफ था आपका गुजरात का, तो 67। तो आप समझ रहे हैं कि इस बार 300 है, तो फिर भी आपका देखिए कट ऑफ जो है दोस्तों, यहाँ पे यही रेंज में रहने का चांसेस है। तो आप 66 ±3 के अराउंड में आप समझ सकते हैं, ठीक है। ±3 के अराउंड में, या 3 या 4 के अराउंड में आप समझ सकते हैं, ठीक है, जनरल का। बाकी सब कैटेगरीज में इसी के रेंज में रहेगा, ठीक है। ये गुजरात का हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं, हम बात करते हैं हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा में दोस्तों जो 182 वैकेंसी था लास्ट ईयर, और इस बार जो है आपका 190 है, ठीक है। 2025 में 190 है। तो हरियाणा में तो देखिए दोस्तों, ये तो कॉम्पिटिटिव स्टेट है, तो यहाँ पे आपको लास्ट ईयर जो कट ऑफ था आपका हरियाणा में 75.25 के अराउंड था जनरल का। तो यहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं है दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते आप। यहाँ पे आपको 75 ±3 लेकर चलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। 75 ±3, ठीक है, यही है, ये प्लस माइनस, ये बॉर्डर पॉइंट है, ये नोट करके रखिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश में आपका जो लास्ट ईयर वैकेंसी था वो 99 था, और इस बार जो वैकेंसी है हिमाचल में 51 के अराउंड है। तो वैकेंसी देख लीजिए आप, ठीक है। तो
यहाँ पे भी हिमाचल भी देखिए दोस्तों कॉम्पिटिटिव स्टेट है, यहाँ पे भी कोई इग्नोर नहीं किया जा सकता आपका कट ऑफ पे। तो यहाँ पे भी 74 गया था आपका जनरल का, ठीक है, जनरल का। और जनरल का 74 था। एससी का आपका था 71.50, ठीक है, 71.50 के अराउंड था। और एसटी का अराउंड 67 के अराउंड था, ठीक है, ये था कट ऑफ। ये हिमाचल प्रदेश का था दोस्तों। तो 99 और 51 पे कितना जाएगा, ये भी 75 ±3 आप पकड़ के चलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हिमाचल का हो गया हमारा। और नेक्स्ट है हमारा JNK, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का क्या था दोस्तों कि लास्ट ईयर आपको 45, 91, 136 के अराउंड वैकेंसीज था, ठीक है, 136 के अराउंड JNK में। और इस बार जो है 100 है, ठीक है। तो 136 पे आपका जो जम्मू एंड कश्मीर में जो कट ऑफ गया था वो जनरल के लिए 69 के अराउंड गया था, 69 के अराउंड, ठीक है, 69 जनरल के लिए गया था। EWS के लिए भी इसी के रेंज में गया था, ठीक है। बाकी OBC का 65 के अराउंड गया था, ST का आपका 64 के अराउंड गया था सब, ठीक है। बाकी आप कोई इसमें इसका कोई एग्जैक्ट अपडेट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जनरल का एग्जैक्टली है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कुछ ये है तो 69। तो इस बार जम्मू एंड कश्मीर का आपका 70 ±3 के अराउंड में जाने का पॉसिबिलिटी है दोस्तों, ठीक है, ±3 के अराउंड। JNK के बाद आता है हमारा झारखंड। ठीक है, झारखंड का क्या है ना दोस्तों, लास्ट ईयर जो था आपका 214 था, 214 था। और इस पर भी 65 के अराउंड में आपका कट ऑफ गया था प्रीलिम्स का, ठीक है। और इस बार जो है झारखंड में 85 के अराउंड है। तो आप समझिए ये भी आपका 70 के रेंज में रहने का चांसेस है, ±4, 75 ±4 के रेंज में आपका सारा कैटेगरीज में रहने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है दोस्तों। तो झारखंड का हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 9, कर्नाटका। कर्नाटका में लास्ट ईयर इन कर्नाटका द वैकेंसी वाज अराउंड 100 + 100 मीन्स 200 वैकेंसीज वर देयर, ओके। एंड दिस ईयर कर्नाटक वैकेंसी इज अराउंड 800. So you just let me know in the comment section if any. I hope this is 800 only, updated one, okay. So in Karnataka it is 800, so definitely the cutoff is going to be impacted this time, okay, in Karnataka. So last year the cutoff for general was around 73, Karnataka. OBC 68.75. Here you just let me know exactly it was how much, okay, but exactly OBC was this much, okay. So this time what can we expect? Expected cutoff is 65 ±3, okay, for Karnataka. For Kerala, last year was 100, and this year the vacancy is 350. So Kerala also the cutoff was around 67 for general. So this time it can go around what, 65 ±3, okay. And chance is there that sometime, no, this Kerala is like northeast, sometime the cutoff get fluctuated and it can go beyond 70 also, possibilities there, but I'm just taking approximately like this, higher possibilities around this for Kerala. For MP, Madhya Pradesh, MP last year the vacancy was 657, and this year the vacancy is 538. The cutoff for general was 70, okay, general was 70. EWS also was 70, and SC/ST category was 68.75, 68.25, okay, MP. So this year what can we expect? So expectation is 72 ±3,
Okay, 72 plus minus 3. So this is the expectation for MP. Let's move to next. After MP we have Maharashtra. Maharashtra, the vacancy last year was 173, and this year it is 100. And for general category, the cutoff for Maharashtra was around 74. You let me know in the comment section, not exactly but something like this. Okay, 74 around. OBC cutoff was exactly around 72.50. okay, for Maharashtra. So this year the vacancy is only 100. So what can we expect? We can expect 75 plus minus 3 for every categories. Okay, this is the possibility for Maharashtra candidate. Next, let's move to Odisha. Last year Odisha was 150, 250, 245. This year it is 309. So last year the cutoff was 74 for general category. This year it can go what? Again this year there might be no change. It can go around 75 plus minus 3. Minus possibility is more, so that's why I'm giving plus minus 3 to be in the safe side. Okay, this is the safe side score. 14 नंबर पे आता है हमारा उड़ीसा के बाद हमारा पौंडीचेरी. ओके, लास्ट ईयर द वैकेंसी वाज 15 and the cutoff was around 65. okay, cutoff was 65. This year the vacancy is around 7. The cutoff can be around 68 plus minus 4. okay, this is the safe side. So Pondicherry. Next, let's move to Punjab here. पंजाब में क्या है दोस्तों कि पंजाब का अगर सीन देखा जाए तो पंजाब में लास्ट ईयर जो था आपका 348 के अराउंड था, और इस बार जो है आपका 73 के अराउंड वैकेंसीज. 73 नहीं, वैकेंसी 73 नहीं है, 57 वैकेंसी है. 348 पे 73 किया था, 57 पे क्या जाएगा दोस्तों? यही है ना, शॉकिंग बात है. तो यहाँ पे जनरल का आपका गया था 73, EWS का 73, ठीक है. और अगर बात करें ST SC का तो आपका गया था, ST SC का आपका गया था 66.50 के अराउंड. तो इस बार जो है आपका 75 बॉर्डर पॉइंट है दोस्तों, प्लस माइनस 3 हायर पॉसिबिलिटी है इसी के रेंज में रहने का. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग राजस्थान. सो राजस्थान में इस बार गेम चेंजर होगा. राजस्थान, क्योंकि देखा जाए राजस्थान में इस बार वैकेंसी अच्छा खासा है. लास्ट ईयर जो था 645 के अराउंड वैकेंसी था, जिस पे कट ऑफ गया था 70.50 जनरल का, EWS का. ठीक है, EWS जनरल का. ठीक है, उसके बाद हमारा है OBC का जो गया था वो था 70.75 और ST का गया था आपका 61. ठीक है, ST का गया था आपका 61. ठीक है ना. तो ये राजस्थान का था. अब राजस्थान का अगर हम इस बार का बात करें तो 1725 वैकेंसी है. तो इस बार कट ऑफ क्या हो सकता है? तो इस बार जो कट ऑफ है दोस्तों थोड़ा कम रहने का पॉसिबिलिटी है. फिर भी ये कॉम्पिटिटिव स्टेट है दोस्तों, यहाँ पे अच्छा ही खासा रहता है कट ऑफ, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी तो बहुत लोग यहाँ पे गए होंगे. ठीक है, अलग अलग स्टेट से भी गए होंगे. फिर भी ये एक स्टैंडर्ड हम लोग मान कर चल सकते हैं 68 प्लस माइनस 3 लेकर चल सकते हैं. ठीक है, प्लस माइनस 3 के अराउंड. ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पर बहुत मेरे को टाइम लगा ये एनालिसिस करने में, क्योंकि जैसे वैकेंसीज है तो डेफिनेटली वैकेंसीज इंक्रीज़ होती है तो डेफिनेटली कट ऑफ डिक्रीज़ होने का चांस ज़्यादा रहता है. नेक्स्ट हमारा आता है, वी आर गोइंग टू तमिलनाडु. Last year the vacancy was around 482 and this year
Tamil Nadu is 468, so approximately it is same. So last year for general category the cutoff was 61, see 61, and OBC also was 61, EWS, every EWS was 61. For ST I think so it was 55, ST was around 55, this is also 61. Okay, so if I talk about this one, this year, so this year the cutoff can go around 65 plus minus 3. This will be the possibility for cutoff. Okay, so for general OBC every category, because this will be the safe side, you will be under the safe side. Okay, let's move to next. After Tamil Nadu we have Telangana. Okay, let me tell you about Telangana. 420, and this time it is 450, so approximately same, no, not much changes. So Telangana the cutoff was around 64 for general category. Okay, OBC was around 55, ST was around 55 only. Okay, so general category cutoff was around 64. So this year what can we expect? So 65 will be the border. Okay, border will be the border, I hope, for general category. For rest of the category you can say around 55. Okay, you can, possibilities there, it can go around 55, but general category plus minus 3 possibilities there. Okay, for Telangana. Next let's come to next state is my Uttar Pradesh. Okay, Uttar Pradesh. Uttar Pradesh last year was 86, 135 and 58. Okay, you just tell me whether this was the exact vacancy or actually this is as per notification. Okay, 6511 or 819 can I make? I don't know. 279, and this year the vacancy is around 1000. ठीक है, 1000 वैकेंसी है इसका. तो लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्टेट, यहाँ पे बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है यहाँ पे भी. तो यहाँ पे भी आपका कट ऑफ जो था 69 के अराउंड था, 69.75 फॉर जनरल, OBC, SC was I think so 66.25. ओके, सो दिस ईयर व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? तो यहाँ पे जितना भी कम हो दोस्तों, लेकिन एक स्टैंडर्ड तो मेंटेन रहेगा ही. तो फिर भी हम लोग यही कहेंगे 68 प्लस माइनस 4 के अराउंड में पॉसिबिलिटी है दोस्तों. ठीक है, 68 प्लस माइनस 4. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम उत्तराखंड 20. उत्तराखंड में क्या है ना कि लास्ट ईयर तो 20 के अराउंड वैकेंसी था, और इस बार जो है आपका 218 है. तो ये भी बहुत तगड़ा इम्पैक्ट करेगा. तो यहाँ पे 74.25 के अराउंड कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी के लिए. तो इस बार क्या जाने का चांसेस है? तो दोस्तों इस बार जो जाएगा ना, ये देखिए दोस्तों, इस बार बहुत ही 68 बॉर्डर पॉइंट रहेगा फिर से, प्लस माइनस 4 के अराउंड में पॉसिबिलिटी है. ठीक है, 68 प्लस माइनस 4 एक सेफ जोन रहने का पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट अगर हम बात करें 21 वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में अगर देखा जाए तो आपका 41 था नोटिफिकेशन के हिसाब से. ठीक है, और जो भी डाटा मुझे मिला है इसी के हिसाब से इतना ही था. ठीक है, बाकी कोई एरर हो आप बताइएगा ज़रूर. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कंपटीशन स्टेट है दोस्तों, यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कट ऑफ में. आपको 75 करना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, वरना आप सिलेक्शन बहुत दिक्कत होगा आपका. तो यहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल में लास्ट ईयर 77.50 गया था. ठीक है, जनरल का. OBC का आपका गया था 75.25, SC का गया था आपका 75.50. तो बाकी यही सब कट ऑफ था 75. तो इस बार क्या जाने का चांस है? फिर भी आपका 75 प्लस माइनस 3 ही रहने का चांस है दोस्तों. ये था वेस्ट बंगाल का. तो और बाकी स्टेट जो बचा हुआ है दोस्तों उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. अब हम लोग आते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो
पार्टिकुलरली हमारा जो भाई बहन है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्पेशल रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ से क्या किया जाए दोस्तों कि पहले मैं त्रिपुरा का डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है। त्रिपुरा का, ठीक है। त्रिपुरा में जो था दोस्तों लास्ट ईयर जो था आपका 60 के अराउंड था, और इस बार जो है आपका 50 के अराउंड है। और त्रिपुरा में जो गया था आपका कट ऑफ गया था 68.50। जैसे मैंने आपको बताया वेरी कॉम्पिटिटिव स्टेट है, वेरी कॉम्पिटिटिव स्टेट। त्रिपुरा में इतना गया है आपका। बाकी एसटी कैटेगरी में आपका गया था जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, एसटी का आपका गया था। ईडब्ल्यूएस का श्योर नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसी के रेंज में बहुत लोग बता रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैंने ये लिया है। तो एसटी का जो गया था आपका त्रिपुरा में 54.55। एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कि आपका कौन सा कैटेगरी में कब कट ऑफ हाई चला जाए। कभी कभी आपका जनरल के हिसाब से एसटी का भी कट ऑफ रहता है, एसटी जनरल एक ही रहता है, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं भी देखने को मिलता है। तो इस बार 50 के अराउंड में क्या जाने का चांस है, तो ये दोस्तों कंफर्म है 67 प्लस माइनस 4 रहने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसमें, ठीक है। 67 प्लस माइनस 4, अगर एक ही कहूँ मैं तो 71 जो मुझे फील हो रहा है 71 के अराउंड में एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये अच्छा खासा यहाँ पे रहने को आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो त्रिपुरा हो गया ये हमारा। नेक्स्ट हम आते हैं आसाम का बात कर लेते हैं, ठीक है। आसाम, तो ये जो स्टेट है ना आसाम और त्रिपुरा, यहाँ पे याद रखिएगा आसाम और त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। यहाँ पे कट ऑफ स्टैंडर्ड मिलेगा आपको, एक अच्छा खासा मिलेगा। तो आसाम में अगर बात करो तो आपका जो वैकेंसीज था आपका लास्ट ईयर 224 के अराउंड था, इस बार जो है आपका 167 के अराउंड में, ठीक है आसाम में। तो लास्ट ईयर जो गया था 69.50 गया था आसाम में। ओबीसी का भी सेम गया था, जनरल, ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो भी है ये सब बहुत सारा कैटेगरी में सेम ही गया था। एसटी में शायद 55-54 के अराउंड था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या था आसाम का, ठीक है। एसटी का क्या था, क्या 55 के अराउंड था? बहुत लोग बता रहे हैं 55 के अराउंड था। तो करेक्ट अगर किसी को याद है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एरर में हो सकता है एरर हो जाए कुछ, लेकिन डाटा स्कोर कार्ड पूरा मिल जाएगा चैनल पे दोस्तों। उतना डाटा मेरे को भी नहीं मिलता, अपने चैनल पे जाने से ढूंढना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप खुद से देखिएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं हम, तो यहाँ पे नहीं, एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे। असम का कितना गया था, इतना 69 के अराउंड गया। तो इस बार क्या जाने का चांस है, तो दोस्तों ये भी एक है ना, ये भी याद रखिएगा। 71 जो मैंने बताया जनरल कैटेगरी के लिए, तो ये मैं फिर से 71 ही बता रहा हूँ यहाँ पे, 71 प्लस माइनस 4। बहुत ये अब बहुत लोग कहेंगे हाई क्यों बता रहा हूँ, ये हाई नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे है, रहता है 71 प्लस माइनस 4। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी रेंज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्पेशली असम, त्रिपुरा। बाकी स्टेट की कहानी आप सुनिएगा तो आपको झटका लगेगा, क्योंकि बाकी स्टेट में जो गेम होता है ना, आप समझ नहीं आएगा, और इसी गेम में लोग फंस जाते हैं और यकीन नहीं करते हैं, ठीक है। तो असम हो चुका है हमारा। नेक्स्ट हम आते हैं मणिपुर में, ठीक है। यहाँ से आपका गेम स्टार्ट होता है। लोग हल्के में लेते हैं मणिपुर स्टेट को और फंस जाते हैं कट ऑफ के चक्कर में, ठीक है। तो मणिपुर स्टेट में लास्ट ईयर आपका 10 था, एग्जैक्ट मेरे को कट ऑफ याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो 10 वैकेंसी था यहाँ पे, और यहाँ पे 8 वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ आपका गया था ये 69 के अराउंड में गया था, ठीक है, जनरल का। आप कमेंट करके बताइएगा एग्जैक्टली कितना था, लेकिन 69 के अराउंड में था मणिपुर का। ये भी वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्टेट है, मणिपुर और अरुणाचल। ये अलग कैटेगरी में आते हैं दोनों, क्योंकि यहाँ पे फिर अलग कैटेगरी में ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। तो असम, त्रिपुरा डिवाइड हो गया एक ग्रुप में, मणिपुर, अरुणाचल एक ग्रुप में डिवाइड हो गया। तो ये दोनों का कट ऑफ फिर अलग ही कैटेगरी में रहता है आपका। ये भी 67-68 के अराउंड में था, ठीक है, 68 के अराउंड में था आपका। ये भी अरुणाचल, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जनरल का, ठीक है। बाकी आप कैटेगरीज में डिवाइड ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका 69-68 के अराउंड में था। एसटी का कैटेगरी भी यहाँ पे कंपटीशन है, फिर भी एसटी का आपका 55 में भी पॉसिबिलिटी है हो जाने का, ठीक है। तो अरुणाचल में भी आपका 55 के अराउंड में पॉसिबिलिटी है होने का, ठीक है। तो इस बार का अगर मैं बात करूँ तो
आपको देखिए एक चीज़ है, सेफ साइड अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो सेफ साइड अगर कहा जाए, क्योंकि अगर अरुणाचल में जो 68 के अराउंड था, कि लास्ट ईयर 68 के अराउंड था, ये जनरल का, ये एसटी का है। वैकेंसीज था आपका अरुणाचल में 35 के अराउंड, नहीं 35 इस बार है, लास्ट ईयर जो था 15 था, ठीक है 15 वैकेंसी था, इस बार जो है आपका इतना वैकेंसी है। तो इतना पे कितना जाने का चांस है? तो जनरल का कट ऑफ जो है ना अरुणाचल में आपको 65 लेकर चलना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। इसका कहानी मैं बताता हूँ आपको, 65 लेकर चलना होगा जनरल कैटेगरी के लिए, मानिए या मत मानिए आपको लेकर चलना पड़ेगा। प्लस माइनस यहाँ पे 10 भी लगा सकता हूँ, 20 भी लगा सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस मैं 5 रख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत तगड़ा होगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो 65 प्लस माइनस 5 मैंने अरुणाचल का यहाँ पे बता दिया। और ये केस भी हो सकता है जनरल हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सारे का सेम टू सेम भी जाए, अप डाउन भी हो, फ्लक्चुएशन बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा आपको इसमें भी। तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर आपका अटेम्प्ट यहाँ से देखिए, आपका 55 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, अरुणाचल से फॉर एग्जांपल 55 भी कर रहे हैं, तो भी आप मेंस की तैयारी कीजिए। मणिपुर से भी 55 भी कर रहे हैं, फिर भी आप मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि कब कट ऑफ 40 चला जाए, कब कट ऑफ 50 चला जाए, ये स्टेट में कहना इम्पॉसिबल है। अगर कोई यूट्यूबर या कोई भी बता रहा है आपको कि इस बार इतना कट ऑफ जाएगा, वो बस ठुक्का है दोस्तों, आप हिस्ट्री नहीं जानते। यहाँ पे कट ऑफ बहुत खतरनाक अप डाउन हुआ है दोस्तों, 60 प्लस देखने को मिलता है, कभी हमको 40 के अराउंड देखने को मिलता है, ये सब देखने को मिलता। लेकिन मणिपुर और अरुणाचल में थोड़ा स्टैंडर्ड रहता है, अक्सर 60 प्लस जाता है आरआरबी क्लर्क में, ये पॉइंट आप याद रखिए, अक्सर 60 प्लस जाता है। तो मणिपुर का भी 65 के रेंज में रखूँगा, बाकी कम जाए 40 जाए वो फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है, लेकिन एक 65 प्लस माइनस 5 में लेकर चलना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, लेकर चलना पड़ेगा। बाकी आपको मेंस की तैयारी करनी है, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया इतना तो यार मेंस की तैयारी कैसे करूं, मैंने तो 55 अटेम्प्ट किया है, मेरा होगा कि नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूं ना। बाद में कट ऑफ 40 चला गया, आप क्या कीजिएगा? तो ये कट ऑफ नहीं बता सकता ना कोई, इसलिए मैं ये कोई कन्फ्यूजन वाला बात नहीं है दोस्त, कोई कन्फ्यूजन वाला बात नहीं है, आपको बस क्लियर कट रहना है, आप नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। तो इसलिए आपको एक्सटेंडर, तो मणिपुर अरुणाचल में आई होप आप समझ गए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे 65 सेफ माना जाएगा, ठीक है, 65 प्लस माइनस 5 सेफ माना जाएगा, ठीक है, सेफ माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका 55 प्लस माइनस 5 में सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कट ऑफ कब 55 चला जाए, 55 टू 57 चला जाए, कोई कह नहीं सकता। तो ये पॉइंट आप नोट करके रखिएगा दोस्तों। बाद में ये मत बोलिए कि कट ऑफ यार मैंने क्या बताया नहीं बताया, ये रियलिटी है मेरे भाई, नहीं बता सकता है कोई, एग्जैक्ट नहीं बता सकता। तो मैंने एक बता दिया, आप बाकी आप कमेंट कीजिए, रिप्लाई पूरा मिलेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। चलिए यहाँ पे हो गया हमारा 4 स्टेट, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल। मणिपुर अरुणाचल हो चुका है। और एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, जो ओबीसी, यहाँ पे जो ओबीसी का कट ऑफ था दोस्तों, बहुत सारा स्कोर कार्ड अवेलेबल होगा, आप लोग चेक कीजिए ना, 50.75 था एग्जैक्टली ओबीसी का, देख लीजिए यहाँ पे 50.75, ठीक है। तो यहाँ पे 50.75 और जो जनरल का था 68 के अराउंड था एग्जैक्टली, मेरे याद नहीं है मुझे, ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ फ्लक्चुएट होता है, तो ये देखिए अभी मैं देखा हूँ यहाँ पे तो 50.75 के अराउंड है, ठीक है, ये फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो पैनिक मत होइए कि इतना है अटैम्प्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, वो नहीं, आपको समझना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हो। तो इसलिए आप 50 भी अगर कर रहे हो ना, या 55 भी कर रहे हो, या 60 भी कर रहे हो, या 65 भी कर रहे हो, या 45 भी कर रहे हो, मेंस की तैयारी करना है। क्योंकि मैंने देखा है यार, यहाँ पे आरआरबी क्लर्क में 42, 37 कट ऑफ मैंने प्रीलिम्स में देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी भी एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ एट प्रेजेंट, लेकिन पहले मैंने ये देखा है 37, 42, 35, ये सब प्रीलिम्स का कट ऑफ में बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स का नॉर्थ ईस्ट में ये सब देखा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे कब आपका 30 से लेके कब 60 चला जाए, 60 से लेके कब 30 आ जाए, 30 से लेके कब 70 चला जाए, आप कुछ नहीं कह सकते। वैकेंसीज पे कोई अफेक्ट ही नहीं, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ है। तो आई होप आप समझ गए, जो पुराने जुड़े हैं उनको पता है मैं क्या बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेघालय का।
देखिए मेघालय का एक कहानी बताता हूँ यहाँ पे। मेघालय में ना एक दो बार ये भी हुआ है 67 प्लस गया है, ठीक है, 67 प्लस माइनस गया है ऑन एवरेज, ठीक है, 67 प्लस माइनस गया है ऑन एवरेज। हमेशा अक्सर 57-55 के रेंज में आपको देखने को मिलता है, 55-57 के रेंज में देखने को मिलता है, चाहे वैकेंसी जितना हो। और एक दो बार 67 के ऊपर भी गया है आपका, ठीक है। तो आप खुद को समझिए ना मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि 55 to 57 ही मोस्ट ऑफ द केस गया है, ये 40 के रेंज भी टच किया है। लेकिन आप बाकी स्टेट में जाकर देखिए, वेस्ट बंगाल में जाकर देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। वेस्ट बंगाल का कहानी अलग है। ऐसा नहीं कि यहाँ 50 चला गया होगा, कोई ईयर में 77 चला गया होगा, कोई ईयर में फिर 60 चला गया होगा, कोई ईयर में 40। ये नहीं होता है दूसरे स्टेट में, ये नॉर्थ ईस्ट में होता है। तो ये पॉइंट आप याद करिएगा। तो मेघालय से इफ़ योर अटेम्प्ट इज इवन 55 और 50, even if 50, you should prepare for your means. I hope you got my point. So because the cutoff can vary, okay, vary means as high as I've seen 67 plus. Okay, so it's not compulsory that last year whatever was the cutoff, this time it's going to be the same as the last year, or sometime one plus minus 2 or something like this. So even if your attempt is, even if you feel that you can score, you are getting score around 50 or 55 or 47, you have to prepare for your means, otherwise you will regret 100%. Any confusion, I'm there to help you. You don't have to worry. Okay, so whether you belong to, same case will be applied in Mizoram. Same case, exactly same case will be applied in Mizoram. So should not be confused. Mizoram also standard is exactly like Meghalaya. So here I've told you about Assam, Tripura, Manipur, Arunachal, Meghalaya, Mizoram. These are same. Okay, same. Next comes our Nagaland. So this you take exactly as same, though the vacancy in Mizoram last year was 30 and this year is I think so 30 only. And in Meghalaya last year the vacancy was 33 and this year it is around 22. Okay, so you don't have to worry about it. So Northeast, I hope you got the idea what I'm saying exactly. So Mizoram also it will be around this. If you have any doubt, you can tell me. To be in the safe side, 65 is the best in Northeast, to be in the safe zone. But there is but the case is, even if your attempt is, even if you are getting score around 55 or less than 55 or around 50 or less than 50 also, you should prepare for your means. Because I've seen many times the cutoff has gone to 47 also in Meghalaya, which I can remember, 47 previous years, maybe 2023, 24, 23, 22, something like that. So I've given you example also of my friend. Once the cutoff was I think so around 47, he got around 49. Okay, I've told the story many times. But he don't prepare for his mains. Actually he was thinking that I have just attempted around 49-50, how can I get selected? And that time he cleared his prelims. He regret mains, he don't appear because he was demotivated, he was not ready for the GK preparation, his preparation was not up to date, so he could not give the mains. So just think what can happen, no? So that's why you have to be trust yourself and prepare for mains, whatever is your attempt. And any problem, just let me know in the comment section or mail me, no? roast roastking962@gmail.com. Mail me, yaar. Text me. Here, you just give me a mail here. If possible, I'll try to talk to you. If you are facing lots of difficulty, you can just tell me. Okay, I'll give you a call or you just send me a message if any problem you have. Nagaland, again Nagaland is different here. Nagaland's here totally different again. Here the last year 4 and this year it is 8. So here also totally doesn't matter whatever is the vacancy, what can be the cutoff. We cannot say exactly as per vacancy that vacancy was 4, this year it is 8, or last year it was 100, this year it is 10, the cutoff will be this. You cannot say. But Nagaland usually the cutoff ranges from 55, in between 55. Most of the time
55, 60 plus I have not seen till now. I don't have any scorecard of more than 60 till now. So whatever I have seen, it's around 55 or less than this, maybe 30, whatever. So you tell me what problem you are facing and what is your attempt, what is your category. If you are feeling that you are not ready for your mains preparation, I think so this example was much better of my friend, which I told you that his attempt was around 40 or 49 maybe, and he was not preparing for the mains, and his score which he got, the cutoff was around 47. He got around I think so 49 point something he got it. Okay, 49 point something he got it, but still he cleared his prelims, but he could not clear his mains. Clear his mains means what? He was demotivated, his preparation was not up to date, and there was less time between, you know, that between result and the mains exam. So that's why you should take this as an example. And he was from Meghalaya, one of my friend. Okay, finally he selected now. Okay, but after 1 to 2 years he got selected. So just think, this is a very good example here. If a candidate attempting 50 or 49 and the cutoff was 47, he got around 49 and he got selected in prelims. So anything can happen in Northeast. You have to be ready for this. Okay, I hope you got it. Any problem, you just let me know in the comment section, or you just give me a mail. I'll try to talk to you if you have any problem. I'm always there to help you. I started this channel just to help my brothers and sisters from Northeast, and I'll continue to do that. Let it be anything, whether I get views or I don't get it, it doesn't matter. I'll keep on making the videos, because you have seen that I started this channel in 2021. My views are not good, but still I'm just motivated due to my brothers and sisters. And nowadays some of you support me, that I really liked. Okay, so that's a good thing that you all support me. So ये होता है ना दोस्तों, क्या कि व्यूज आए नहीं आए, 100 व्यूज़ आए, 10 व्यूज़ आए, आई कीप ऑन मेकिंग वीडियोस, बनता रहेगा नॉर्थ ईस्ट पे. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का वीडियो कभी बंद नहीं होगा. एंड नाउ डेज नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सारे स्टेट से हमारे भाई बहन जुड़ते हैं, जो भी हो, कॉल रिकॉर्डिंग के बहाने, कट ऑफ के बहाने, जो भी है. लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि आपको हेल्प किया जाए प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस से. और बहुत बार कट ऑफ हमारे एनालिसिस से आसपास गिरता है, कभी कभी नहीं गिरता है, लेकिन प्रेडिक्शन है दोस्तों, होता है, कभी गलत होता है, कभी सही होता है. लेकिन कोशिश करता हूँ प्रीवियस एनालिसिस से. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस. एंड वन थिंग फाइनली आई वुड लाइक टू सी दैट प्रिपेयर फॉर means whatever is your attempt. All the best. Prepare for means whatever is your attempt. All the best मेरे भाई बहन. पॉजिटिव रहिए, मेहनत करते रहिए, मकसद ज़रूर कामयाब होगा. All the best.